देवता वो है जो हमें जीवन देते हैं। आज हम एक और महत्वपूर्ण देवता के बारे में चर्चा करेंगे जिनके बिना हम मनुष्य जीवन की तो क्या, इस सृष्टि की भी कल्पना नहीं की जा सकती है। और वह है वरुण देव यानी जल देवता। जल ही जीवन है और जल ही हमें जीवन देता है। इस पूरी पृथ्वी पर एक भाग जमीन है और 3 भाग पानी है, यानी कि 75%, 3/4 भाग जल है। उसी तरह से जिस तरह से सृष्टि में 3/4 जल है, उसी तरह से हमारे शरीर में भी 3/4 जल है। और ये जल ही से ही शरीर संचालित होता है। यदि पानी की कमी हो जाए तो उसे डिहाइड्रेशन कहते हैं और आदमी की ज़बान अंदर खींच जाती है और वह तड़पने लगता है, बिना पानी के मर भी सकता है। तो जल यही जीवन हमें देता है। और हमारा भोजन जठराग्नि पचाती है, परंतु उसमें पानी होना भी बहुत ज़रूरी है। समय समय पर हम पानी पिए तभी हमारा भोजन ठीक से पचेगा। और जल ही जीवन है, इसके लिए चाणक्य ने भी लिखा कि भोजनांतरे घृतम तोयम, भोजन मध्य अमृतम, भोजनांते विषम तोयम, तोयम एव जीवनम। हम 2 भोजन के बीच में जितना भी पानी पिए वो हमारे लिए घी का काम करता है। भोजन करने के बीच में हम जल पिए तो वह अमृत का काम करता है। और भोजन करने के पश्चात यदि हम जल पीते हैं तो वह हमारे लिए जहर का काम करता है, क्योंकि वह हमारी जठराग्नि को बुझा देता है, हमारा भोजन नहीं पचता है और अपच होने से पेट खराब हो जाता है। और जैसे ही पेट खराब हुआ और सभी बीमारियां हमारे शरीर को घेर लेती है। इसलिए जल का भी नियोजन होना चाहिए। यदि पानी नहीं बरसे तो उसे कहते हैं अकाल, वो अकाल पड़ जाता है। और ये जितनी भी हमें हरियाली दिखाई दे रही है, वनस्पति दिखाई दे रही है, जितना भी अन्न जो पैदा होता है वह सब जल के कारण पैदा होता है। यदि जल नहीं होता, पानी नहीं बरसता है तो अकाल पड़ जाता है। और अन्न नहीं पैदा होता है तो दुर्भिक्ष पड़ जाता है, जिसे अकाल कहते हैं। अथर्ववेद में एक बहुत अच्छी बात आई है। हम पैदा होने से लेकर मरने तक, अभी तक एक दूसरे को आप के नाम से संबोधित करते आए। तो ये आप वस्तु तो है क्या? हम एक दूसरे को, दूसरे व्यक्ति को आप कह के क्यों संबोधित करते हैं? आप शब्द का अर्थ क्या है? तो अथर्ववेद में लिखा है कि आप यानी होता है जल, पानी। संबोधन आप इसलिए देते हैं कि हे जल के समान उपकारी पुरुष, मेरे जीवन में तुम्हारा इतना महत्व है जितना कि जल का है। जिस प्रकार जल ही हमारा जीवन है, इसी तरह से आप हमारे जीवन के आधार हो। इसलिए सम्मान देने के लिए उसे आप कहा जाता है। आप्लावित यानी पानी से भरा हुआ, और आपदा यानी बाढ़। और आपदा प्रबंधन जो होता है वो बाढ़ प्रबंधन को कहते हैं। तो आप का मतलब होता है पानी। और हम जिसको संबोधन करके आप कहते हैं आज दिन तक, तो वह जल के समान उपकारी पुरुष, उसको इस प्रकार की सम्मान दिया गया है कि उसे, मनुष्य को भी आप कहा जाता है कि तुम मेरे लिए जीवन के जल हो। सिंधी समाज जल देव का को अपना आराध्य मानता है। वरुण देव का मंदिर हमारे यहाँ मंदसौर में भी है। उसे झूलेलाल, आयोलाल, उड़ेरो लाल आदि नामों से संबोधित किया जाता है। लाल जी भी उन्हें कहते हैं। सिंध प्रांत समुद्र से लगा हुआ है और सभी सिंधी जो समाज है उनके आजीविका का मुख्य साधन समुद्र है। वो नाव में, जहाज़ों में बैठ कर के और जाते हैं, 10-10, 15-15 दिन में आते हैं। तो इस प्रकार से समुद्र में कई प्रकार के तूफान वगैरह ये वो आते हैं। तो वो उनको अपना आराध्य देव इसलिए मानते हैं कि जो जल देवता, वरुण देवता है, यही हमारे को जीवन देने वाले हैं। यदि ये हमारे ऊपर प्रसन्न है तो हमारा जीवन सुखपूर्ण ढंग से बीतेगा, और यदि उनका कोप हुआ तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए सिंधी समाज आज भी, चाहे वो सिंध प्रांत छोड़ करके आ गए हैं, परंतु अपने आराध्य देव को वो मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। जल इसलिए हमारा देवता है क्योंकि वो हमें जीवन देता है।
हम जल को उसके अनुसार जिस प्रकार उसका उपयोग करना चाहिए उसका उपयोग करें। जल हमें जीवन देता है, पर हमें जल से जीवन लेना चाहिए। यदि हम मरना चाहें तो भी हम पानी में डूबकर मर सकते हैं और हमारा वो जीवन ले सकता है, परंतु हमें उससे किस प्रकार से जीवन लेना चाहिए ये सीखना चाहिए, क्योंकि जल जीवन देता है। इसलिए हम जल को देवता कहते हैं।